आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप आपके प्रोडक्ट्स को, आप आपके बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेसिक, ये दोनों लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने बिजनेस को, कौन सा भी बिजनेस हो, यहाँ पे बिजनेस की लिमिटेशन नहीं है, तो किस तरीके से आप इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं। इन द केस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए ट्रेडिंग काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक्सपोर्ट करके खुद वहाँ पे आप एज अ सेलर बन सकते हैं, एज ए रिटेलर, होलसेलर, कोई भी। और लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप आपकी खुद की ब्रांड के उस कंट्रीज में बेच सकते हैं। रिसेंटली ही मैं अफ्रीका ट्रिप से, लगभग 20 डेज की ट्रिप थी, बिजनेस ट्रिप। यहाँ से जो बातें सीखी उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, लेकिन किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में मार्केट अपना खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा, वो भी मिनिमम रिस्क में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहले बिजनेस क्या है, ये बात हम सोचते हैं। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के लिए क्या लगते हैं, एक तो प्रोवाइडर और दूसरा बायर, दो ही चीजें लगती है। आज या इससे पहले 50 साल और आगे वाले 50 साल यही चीजें लगेंगी। डोमेस्टिक मार्केट में होता है क्या, लिमिटेशन से आपके डोमेस्टिक मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जब तक नहीं जाएंगे तब तक उसको एक हाई लेवल की इफिशियंसी, हाई लेवल का प्रॉफिट आप कभी भी नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको इंटरनेशनल जाना जरूरी है। तो इंटरनेशनली जाने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि आपको आपका कौन सा प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या है, और ये कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी यूएसपी फिक्स हो गई, प्रोडक्ट्स फिक्स हो गए। अब आपको कंट्री टारगेट करनी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी भी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कौन सी भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है। इवन चाइना भी इंपोर्ट बहुत सारी चीजें इंडिया से करता है, इंडिया तो डेफिनेटली करता है। सारी कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, क्योंकि हर एक दूसरे को ओरिजिनली सोर्सेस सभी के पास नहीं होते। जो सोर्सेस है वो बना देता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचता है। इसी को बिजनेस बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो वो नीड देखनी जरूरी है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उन कंट्रीज के कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी हैबिट्स क्या। जब मैंने टूर की थी अफ्रीका की, जब था तब मैंने वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखा। वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, कौन सी रेंज में खरीदते हैं, और वो कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। वो इनोवेशन, एडवांस चीज़ें पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है वो वहाँ पे चल रहा है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत ही माइक्रो लेवल पे मैंने चेक की, लोगों से बातचीत की। तो इससे पता क्या चला मुझे कि यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड है। आप यहाँ पे जो 10 साल में कमा रहे हैं वहाँ पे 1 साल में कमाएंगे आप 101%, क्योंकि आपकी जो डिमांड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। एक ही प्रोडक्ट है, 10 लोगों के पास है, लेकिन आप एक्सपोर्ट करोगे, प्रोडक्ट सिर्फ आपका होगा या फिर 2-3 लोगों का। कंपटीशन कम, कस्टमर बेस बहुत बड़ा। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो लोगों से मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वहाँ पे जाके लोगों से मिलना और कनेक्शन बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना। मैंने क्या किया, जब वहाँ पे गया था तो सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। कौन सी जगह पे क्या चलता है, किस तरीके से लोग लेते हैं और कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी जरूरी है। एंड देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से मार्केट चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तब क्या करेंगे, ऐसा लगता है कि ये कोई चीज़ हमारे यहाँ 100 रुपये की हो गई और दूसरी कंट्रीज में 1000 रुपये हो गए। हम क्या बोलेंगे, बहुत महंगा है, नहीं लेंगे। लेकिन उस कंट्रीज में कभी कभार, वो कंट्रीज में 1000 रुपीज़ भी बहुत ही कम वैल्यू होती है, ऑन एन एवरेज होती है। तो ऐसा मार्केट आपको देखना है जहाँ पे करेंसी भी फॉरवर्डेड हो और रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी। तो ये चीज़ें मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट का यूएसपी देखना है, आपके टारगेटेड कंट्री, और टारगेटेड कंट्री के बाद उस कंट्रीज के लोगों का बिहेवियर, उनका सप्लाई चेन कैसे काम करता है। अब सप्लाई चेन कैसे काम करता है, मतलब इंपोर्टेड कौन सी कंट्रीज कर रही है, किस तरीके से कर रही है, क्या रेट से कर रही है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इस तरीके से ही आपको जाना है।
आप बहुत सारे लोग मतलब ये एक जेन्युइन तरीका भी है कि आपकी खुद की वेबसाइट बनाएंगे और वो आप गूगल एडवर्टाइजिंग थ्रू उस कंट्रीज में रन करेंगे और वो कंट्री के लोग देखेंगे आपकी वेबसाइट। लेकिन ऑनलाइन से ट्रस्ट और ऑफलाइन का ट्रस्ट बहुत बड़ा गैप है। आप जाके लोगों से मिलना, वहाँ से कनेक्शन बनाना और फिर वहाँ पे वेबसाइट लोगों ने विजिट करना और फिर उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ना कि एक बार ही डायरेक्टली आपके कंपनी का वेबसाइट पे विजिट कर लिया, उनका ट्रस्ट बन गया, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आपकी कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप कौन सी भी कंट्री में जाते हो, आप आपका विजिटिंग कार्ड देते हो, तब आपकी कंपनी का पूरा प्रोफाइल उसमें होना चाहिए। क्या करते हैं आप, क्या क्या डील्स आपने किए, कौन से प्रोडक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं। तो ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंसिंग। अब दो तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। एक तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे बायर ढूंढना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। दूसरा है कि वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस करना है आपका, यहाँ से एक्सपोर्ट आप आपकी खुद की कंपनी को करेंगे या फिर उसकी आपकी सब्सिडरी कंपनी होगी एज ए सिस्टर कंसर्न, एंड वो कंपनी वहाँ पे ऑपरेट करेगी, काम करेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूएसए, यूके, इवन यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा ही होता है। यहाँ की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो वहाँ पे खुद का ऑफिस होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट वहाँ पे करते, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते। नॉट ओनली इन फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवेयर दीज थिंग्स हैपन। इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको वहाँ पे कंट्री में एग्जिस्टेंस, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो अर्निंग मिल रही है उससे लगभग 2 या 3 गुना आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे आपका प्रेजेंस होगा तो और ज़्यादा मिल सकती है। इसमें चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। पहला है कि कंट्री ढूंढना। कंट्री ढूंढने से पहले वहाँ पे कोई आदमी ऐसा ढूंढना जो कि आपके ट्रस्ट का हो। कहाँ पे रहेंगे आप, क्या करेंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे, ये चीज़ें। दूसरी बात ये है कि आपको वहाँ पे ट्रस्ट आपको गेन करना है। ट्रस्ट गेन करने के लिए आपके पास खुद नॉलेज होनी चाहिए, आप खुद बिजनेस में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत नॉलेज है फिर ही जाएं, फिर तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनिशियल लेवल पे भी आप जा सकते, देख सकते। बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में जाके बिजनेस देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती है, उसको बिजनेस स्टडी के लिए आप जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप उस कंट्री में कुछ बेचना चाहते हो तो आपका ट्रस्ट वहाँ पे बनना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तीसरा है लैंग्वेज बैरियर। हर एक कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे मैं गया था अफ्रीका में, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज थी, तो वो बैरियर आता है। इंग्लिश फ्रेंच डिफरेंस होता है, 90% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो उसके लिए वो लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। मैंने वो कोशिश की और वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत की। नेक्स्ट है कि आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए ईजी नहीं रहता। कोई भी कंट्री आपके एज अ फॉरेनर, कोई भी यहाँ पे आपको कंपनीज डालने के लिए ईजी नॉमिनेशंस या ईजी नॉर्म्स नहीं रहते। इवन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पे उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, डिपेंड है आप क्या बिजनेस करने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ के लोकल लोग अगर आपके पास हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लोकल आदमी अगर कंपनी डालता है, वो अगर आप पार्टनरशिप उससे कर लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये स्टेप आप कर सकते हैं। खुद की करनी है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स में बहुत बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड्स इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, चैलेंजेस को ध्यान में रखिए, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान कीजिए एंड देन आफ्टर गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई होप ये सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपके बिजनेस में थोड़ी भी मदद करता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक, नीडफुल लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।